बिहार एक ऐसा राज्य जो दुनिया को बहुत कुछ दिया। जीरो से लेकर के विश्व का सबसे पहला ज्ञान का भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर के विश्व के सबसे बड़े सम्राट से लेकर के अगर बात करेंगे तो जहां से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, बात करेंगे तो माँ जानकी के जन्म स्थान से लेकर के बिहार ने बहुत कुछ दिया। अब उसी बिहार को राजनीतिक और इकोनॉमिक कारणों से समय के अंतराल ने दुनिया के नजरों में एक बीमारू राज्य के रूप में पहचान दिया। तो क्या बिहार आज भी बीमारू राज्य है या बिहार सुधर चुका है? बिहार आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है? क्या है बिहार की पोजीशन? बिहार की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का जो रियल कनेक्शन है, इसको समझेंगे कि ग्रोथ है या नहीं। अगर ग्रोथ है तो स्लो है, और बिहार का भविष्य क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के इकोनॉमी की। और बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो अभी भी इंडिया में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार के लोगों का है। मतलब राज्य ग्रो कर रहा है लेकिन लोग अभी भी वहां के गरीब हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे मेन कारण है एग्रीकल्चर डोमिनेट्स, यानी 60% जो पॉपुलेशन बिहार के हैं अभी भी कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर है। इंडस्ट्री उद्योग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और माइग्रेशन रेट की बात करेंगे तो पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट माइग्रेशन रेट जो है बिहार का ही है अभी तक। यहाँ के लोग काम के लिए जाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, और कहाँ नहीं जाते हैं ये शायद आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग आपको काम पर हर जगह मिल जाएंगे आज के तारीख में भी। अब सवाल ये आता है कि आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं आई? इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से बिहार का जो नेचुरल एडवांटेज है वो खत्म हो गया। दूसरा है पुराने समय में जो बिहार में बिल्कुल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। और तीसरा जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का इशूज रहा है पास्ट में। और चौथा जो पहले बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा है। रिजल्ट फैक्ट्रीज बंद, जॉब्स खत्म और माइग्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। आइए बात करते हैं बिहार के राजनीति पर। बिहार की पॉलिटिक्स सिर्फ विकास के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट कास्ट इक्वेशंस एंड अलायंसेज एंड सर्वाइवल की राजनीति होती है बिहार में। क्योंकि बिहार में राजनीति का मतलब है जो इक्वेशंस है, जातीय समीकरण है, उसी के इर्द गिर्द बिहार चलता रहा है। जो की प्लेयर्स की बात करेंगे बिहार में तो नीतीश कुमार जी रहे, लालू प्रसाद यादव जी रहे, और अब सम्राट चौधरी जी की बारी आ रही है। यहाँ पर सरकार डेवलपमेंट से ज्यादा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और गवर्नेंस के नैरेटिव पर चला करती है। जो फ्रीक्वेंट अलायंसेज आज इस तरफ तो कल उस तरफ बिहार की राजनीति में पहले से ही रहा है। दिस क्रिएट्स पॉलिसी अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर्स इससे दूर रहते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन। जब पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म पावर पर फोकस्ड हो तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग पीछे रह जाती है। और बिहार में क्या बल्कि कई राज्यों में जो फ्री स्कीम्स, जो फ्री बीज की चीजें चल रही है, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल खत्म करती है। वोट बैंक को प्रायोरिटी मिलती है ओवर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और इसी की वजह से बिहार पिछड़ता रहा है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है। रोड्स, बिजली, कनेक्टिविटी। नाउ बिहार स्टैंड्स एट अ टर्निंग पॉइंट। अब बिहार को आगे बढ़ना है तो फोकस होना चाहिए औद्योगिकीकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, स्किल डेवलपमेंट पर, स्टार्टअप इकोसिस्टम पर, और स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जब तक नहीं होगा, जब तक फ्री बीज चलता रहेगा, कभी महिलाओं को खुश करने के लिए तो कभी वृद्धों को खुश करने के लिए तो कभी SC/ST को खुश करने के लिए, जब तक फ्री बीज की कहानी चलती रहेगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इस फ्री बीज के माहौल से आगे निकलना पड़ेगा। बिहार हैज मैन पावर, इट नीड्स मैनेजमेंट, इट नीड्स विजन, और जैसे ही मैनेजमेंट और विजन मिलेगा बिहार प्रगति के पथ पर आगे निकल चलेगा। याद रखिए बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया राजनीति से और नीति से। अगर सही लीडरशिप और विजन मिल जाए तो यही बिहार भारत की ग्रोथ इंजन बन सकती है। बिहार अग्रणी रहा था और फिर से बिहार अग्रणी बन सकता है। जय बिहार, जय भारत।